कलम के जादूगर प्रेमचंद की कहानियाँ आज भी बड़े ध्यान और सम्मान के साथ सुनी जाती हैं। आज हम लेकर आए हैं प्रेमचंद की वो कहानियाँ जो उनके कथा संकलन मानसरोवर में भी ली गई हैं। प्रेमचंद की कहानी अपने समय की हस्ताक्षर हैं और जिसमें आप तब के परिवेश और समाज को बखूबी समझ सकते हैं। यूँ तो मुंशी जी ने अपनी कहानियाँ हिंदी में ही लिखी हैं, फिर भी ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ साहित्य में स्थान रखती हैं और मुंशी प्रेमचंद ने इन कहानियों को थोड़ी और सरल भाषा में गांव-गांव की वातावरण और गांव-गांव की बोली में प्रस्तुत किया है, जिसे हम बहुत पसंद करते हैं। तो आइए सुनते हैं आज प्रेमचंद की कहानी अंधेर। नाग पंचमी आई। साठे के जिंदा दिल नौजवानों ने रंग बिरंगे जांघिए बनवाए। अखाड़े में ढोल की मर्दाना सदाएं गूंजने लगीं। आसपास के पहलवान इकट्ठे हुए और अखाड़े पर तंबोलियों ने अपनी दुकानें सजाईं, क्योंकि आज कुश्ती और दोस्ताना मुकाबले का दिन है। औरतों ने गोबर से अपने आंगन लीपे, गाती बजाती कटोरों में दूध चावल लिए नाग पूजने चलीं। साठे और पाठे दो लगे हुए मौजे थे, दोनों गंगा के किनारे। खेती में ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती थी, इसीलिए आपस में फौजदारियाँ खूब होती थीं। आदिकाल से उनके बीच होड़ चली आती थी। साठे वालों को यह घमंड था कि उन्होंने पाठे वालों को कभी सिर न उठाने दिया। इसी तरह पाठे वाले अपने प्रतिद्वंदियों को नीचा दिखलाना ही जिंदगी का सबसे बड़ा काम समझते थे। उनका इतिहास विजयों की कहानियों से भरा हुआ था। पाठे के चरवाहे यह गीत गाते हुए चलते थे, साठे वाले कायर, सगरे पाठे वाले हैं सरदार। और साठे के धोबी गाते, साठे वाले 60 हाथ के जिनके हाथ सदा तलवार। उन लोगन को जन्म नसाए जिन पाठे मान ली न अवतार। गरज आपसी होड़ का यह जोश बच्चों में माँ के दूध के साथ दाखिल होता था और उसके प्रदर्शन का सबसे अच्छा मौका यही नागपंचमी का दिन था। इस दिन के लिए साल भर तैयारियां होती थीं। आज उनमें मार्के की कुश्ती होने वाली थी। साठे को गोपाल पर नाज था, पाठे को बलदेव का गर्रा। दोनों सूरमा अपने अपने फरीक की दुआएं और आरजुएं लिए हुए अखाड़े में उतरे। तमाशाइयों पर चुम्बक का सा असर हुआ। मौजे के चौकीदारों ने लठ और डंडों का यह जमघट देखा। मर्दों की अंगारे की तरह लाल लाल आँखें तो पिछले अनुभव के आधार पर बेपता हो गए। इधर अखाड़े में दाव पेंच होते रहे। बलदेव उलझता था, गोपाल पैंतरे बदलता था। उसे अपनी ताकत का जोम था, इसे अपनी करतब का भरोसा। कुछ देर तक अखाड़े से ताल ठोकने की आवाज़ें आती रहीं। तब यकायक बहुत से आदमी खुशी के मारे मार मार उछलने लगे। कपड़े, बर्तन और पैसे बताशे लुटाए जाने लगे। किसी ने अपना पुराना साफा फेंका, किसी ने अपनी बोसीदा टोपी हवा में उड़ा दी। साठे के मनचले जवान अखाड़े में पिल पड़े थे और गोपाल को गोद में उठा लाए। बलदेव और उसके साथियों ने गोपाल को लहू की आंखों से देखा और दांत पीस कर रह गए। 10 बजे रात का वक्त था, सावन का महीना। आसमान पर काली घटाएं छाई थीं। अंधेरे का यह हाल था जैसे रोशनी का अस्तित्व ही न रहा हो। कभी कभी बिजली चमकती, मगर अंधेरे को और ज़्यादा अंधेरा करने के लिए। मेंढकों की आवाज़ें जिंदगी का पता देती थीं, वरना और चारों तरफ मौत थी। खामोश, डरावने, गंभीर साठे के झोंपड़े और मकान इस अंधेरे में बहुत गौर से देखने पर काली काली भीड़ों की तरह नजर आते थे। ना बच्चे रोते थे, ना औरतें गाती थीं। पवित्र आत्मा बुढ़े राम नाम का नाम भी न जपते थे। मगर आबादी से बहुत दूर कई पुरशोर नालों और ढाक के जंगलों से गुजरकर ज्वार और बाजरे के खेत थे। उनकी मेड़ों पर साठे के किसान जगह जगह मड़ैया डाले अपने अपने खेतों की रखवाली कर रहे थे। तले जमीन, ऊपर अंधेरा, मीलों तक सन्नाटा छाया हुआ। कहीं जंगली सुअरों के गोल, कहीं नील गायों के रेवड़। चिलम के सिवा कोई साथी नहीं, आग के सिवा कोई मददगार नहीं। जरा खटका हुआ और चौंके पड़े। अंधेरा भय का दूसरा नाम है। जब
मिट्टी का एक ढेर, एक ठूंठा पेड़ और घास के ढेर भी कल्पना से जानदार चीज़ें बन जाती हैं। अंधेरा उनमें जान डाल देता है। लेकिन यह मजबूत हाथों वाले, मजबूत जिगर वाले, मजबूत इरादे वाले किसान हैं कि यह सब शक्तियाँ झेलते थे ताकि अपने ज़्यादा भाग्यशाली भाइयों के लिए भोग विलास के सामान तैयार करें। इन्हीं रखवालों में आज का हीरो साठे का गौरा गोपाल भी बैठा है, जो अपनी मड़ैया में बैठा हुआ है और नींद को भगाने के लिए धीमे स्वरों में यह गीत गा रहा है। मैं तो से नैना लगाए पछताई रे। अचानक उसे किसी की पाँव की आहट मालूम हुई। जैसे हिरन कुत्तों की आवाज़ों को कान लगाकर सुनता है, उसी तरह गोपाल ने भी कान लगाकर सुना। नींद की अंघाई दूर हो गई। लठ कंधे पर रखा और मड़ैया से बाहर निकल आया। चारों तरफ कालिमा छाई हुई थी, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थीं। वह बाहर निकला ही था कि उसके सर पर लाठी का भरपूर हाथ पड़ा। वह त्योरा कर गिरा और रात भर वहीं बेसुध पड़ा रहा। मालूम नहीं उस पर कितनी चोटें पड़ी थीं। हमला करने वालों ने तो अपनी समझ से उसका काम तमाम ही कर डाला था, लेकिन जिंदगी बाकी थी। यह पाठे के गैरतमंद लोग थे जिन्होंने अंधेरे की आड़ में अपनी हार का बदला ले लिया था। गोपाल जाति का अहीर था, ना पढ़ा लिखा, ना स्कूल कभी गया, बिल्कुल अक्खड़ था। दिमाग रोशन ही नहीं हुआ था तो शरीर का दीपक क्यों गुलता। पूरे 6 फुट का कद, गठा हुआ बदन, ललकान कर गाता तो सुनने वाले मील भर बैठे हुए उसकी तानों का मजा लेते। ललकार कर गाता तो सुनने वाले मील भर बैठे हुए उसकी तानों का मजा लेते। गाने बजाने का आशिक होली के दिनों में महीने भर तक गाता। सावन में मल्हार और भजन तो गाना तो रोज का शगल था। निडर ऐसा कि भूत पिशाच के अस्तित्व पर उसे विद्वानों जैसे संदेह थे। लेकिन जिस तरह शेर और चीते भी लाल लपटों से डरते हैं, उसी तरह लाल पगड़ी से उसकी रूह असाधारण बात थी। लेकिन उसका कुछ बस न था। सिपाही की डरावनी तस्वीर जो बचपन में उसके दिल पर खींची गई थी, पत्थर की लकीर बन गई थी। शरारतें गईं, बचपन गया, मिठाई की भूख भी गई, लेकिन सिपाही की तस्वीर अभी तक कायम थी। आज उसके दरवाजे पर लाल पगड़ी वालों की एक फौज जमा थी। लेकिन गोपाल जख्मों से चूर, दर्द से बेचैन होने पर भी अपने मकान के अंधेरे कोने में छिपा हुआ बैठा था। नंबरदार और मुखिया, पटवारी, चौकीदार रौब खाए हुए ढंग से खड़े दरोगा की खुशामद कर रहे थे। कहीं अहीर की फरियाद सुनाई देती थी, कहीं मोदी का रोना धोना, कहीं तेली की चीख पुकार, कहीं कमाई की आंखों से लहू जारी। कलवार खड़ा अपनी किस्मत को रो रहा था। फोहश और गंदी बातों की गर्मबाजारी थी। दरोगा जी निहायत कारगुजार अफसर थे। गलियों में बात करते थे। सुबह को चारपाई से उठते ही गालियों का वजीफा पढ़ते थे। मेहतर ने आकर फरियाद की, हुजूर अंडे नहीं है। दरोगा जी हंटर लेकर दौड़े और उस गरीब का भुरकुस निकाल दिया। सारे गांव में हलचल पड़ी हुई थी। कांस्टेबल और चौकीदार रास्ते पर यूं अकड़ते चलते थे गोया अपनी ससुराल में आए हों। जब गांव के सारे आदमी आ गए तो वारदात हुई और इस कमबख्त गोपाल ने रपट तक न की। मुखिया साहब बेंत की तरह कांपते हुए बोले, हुजूर अब माफ़ी दी जाए। दरोगा जी ने गजबनाक निगाहों से उसकी तरफ देखकर कहा, यह इसकी शरारत है। दुनिया जानती है जुर्म को छिपाना जुर्म वजह करने के बराबर है। मैं इस बदकाश को इसका मजा चखा दूंगा। वह अपनी ताकत के जोम में भूला हुआ है और कोई बात नहीं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मुखिया साहब ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर अब माफ़ी दी जाए। दरोगा जी की त्योरियां चढ़ गईं और झुंझलाकर बोले, अरे हुजूर हुजूर क्या करता है हुजूर के बच्चे, कुछ सठिया तो नहीं गया है। अगर इसी तरह माफ़ी देनी होती तो मुझे क्या कुत्ते ने काटा था कि यहाँ तक दौड़ा आता। ना कोई मामला, ना ममाले की बात, बस माफ़ी की रट लगा रखी है। मुझे ज़्यादा फुर्सत नहीं है, नमाज पढ़ता हूँ, तब तक तुम अपना सलाह मशवरा कर लो। मुझे हंसी खुशी रुखसत करो, नहीं तो गौस खां को जानते हो, उसका मारा पानी भी नहीं मांगेगा। दरोगा तकवे और तहारत के बड़े
पाबंद थे, 5 वक्त की नमाज पढ़ते और 30 रोजे रखते। ईदों में धूमधाम से कुर्बानियाँ होती। इससे अच्छा आचरण किसी आदमी में और क्या हो सकता था। मुखिया साहब दबे पांव गुपचुप ढंग से गौरा के पास आए और बोले, यह दरोगा बड़ा काफिर है, 50 से नीचे तो बात ही नहीं करता, अव्वल दर्जे का थानेदार है। मैंने बहुत कहा हुजूर गरीब आदमी है, घर में कुछ सुविधा नहीं, मगर वह एक नहीं सुनता। गौरा ने घूंघट में मुँह छिपाकर कहा, दादा उसकी जान बच जाए, कोई तरह की आँच ना आने पाए। रुपए पैसे की कौन बात कर रहा है, इसी दिन के लिए तो कमाया जाता है। गोपाल खाट पर पड़ा सब बातें सुन रहा था। अब उससे न रहा गया। लकड़ी गांठ पर ही टूटती है। जो गुनाह नहीं किया वह दबता है, मगर कुचला नहीं जा सकता। वह जोश से उठ बैठा और बोला, 50 रुपये की कौन कहे, मैं तो 50 कोड़ियाँ भी न दूंगा। कोई गदर है, मैंने कसूर क्या किया है। मुखिया का चेहरा फक हो गया। बड़प्पन के स्वर में बोले, धीरे बोलो, कहीं सुन ले तो गजब हो जाएगा। लेकिन गोपाल विफरा हुआ था। अकड़ कर बोला, मैं तो एक कौड़ी भी न दूंगा, देखे कौन मुझे फांसी लगा देता है। गौरा ने बहलाने के स्वर में कहा, अच्छा जब मैं तुमसे रुपए मांगूं तो मत देना। यह कहकर गौरा ने, जो इस वक्त लौड़ी के बजाय रानी बनी हुई थी, छप्पर के एक कोने में से रुपयों की एक पोटली निकाली और मुखिया के हाथ में रख दी। गोपाल दांत पीस कर उठा, लेकिन मुखिया साहब फौरन से पहले सरक गए। दरोगा ने गोपाल की बातें सुन ली थीं और दुआ कर रहे थे कि यह खुदा इस मरदूत के दिल को पलट, वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी। इतने में मुखिया ने बाहर आकर 25 रुपये की पोटली दिखाई। 25 रास्ते में ही गायब हो गए थे। दरोगा जी ने खुदा का शुक्र किया, दुआ सुनी गई। रुपया जेब में रखा, रसद पहुंचाने वालों की भीड़ को रोते बिलबिलाते छोड़कर हवा हो गए। मोदी का गला घुट गया। कसाई के गले पर छुरी फिर गई। तेली पिस गया। मुखिया साहब ने गोपाल की गर्दन पर एहसान रखा, गोया रसद के दाम गिरह से दिए। गांव में सुरखरू हो गया, प्रतिष्ठा बढ़ गई। इधर गोपाल ने गौरा की खूब खबर ली। गांव में रात भर यही चर्चा रही, गोपाल बहुत बचा और इसका सेहरा मुखिया के सिर पर था। बड़ी विपत्ति आई थी, वह टल गई। पितरों ने, दीवान हरदौल ने, नीम तले वाली देवी ने, तालाब के किनारे वाली सती ने गोपाल की रक्षा की। यह उन्हीं का प्रताप था। देवी की पूजा होनी जरूरी थी। सत्यनारायण की कथा भी लाजमी हो गई। फिर सुबह हुई, लेकिन तो गोपाल के दरवाजे पर आज लाल पगड़ियों के बजाय लाल साड़ियों का जमघट था। गौरा आज देवी की पूजा करने जाती थी और गांव की औरतें उसका साथ देने आई थीं। उसका घर सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू से महक रहा था, जो खस और गुलाब से कम मोहक न थी। औरतें सुहाने गीत गा रही थीं, बच्चे खुश होकर दौड़ते थे। देवी के चबूतरे पर उसने मिट्टी का हाथी चढ़ाया, सती की मांग में सिंदूर डाला, दीवान साहब को बताशे और हलवा खिलाया। हनुमान जी को लड्डू से ज़्यादा प्रेम है, उन्हें लड्डू चढ़ाए। तब गाती बजाती घर को आई। सत्यनारायण की कथा की तैयारियां होने लगीं। मालिन फूल के हार, केलों की शाखें बंधन बार लाई। कुम्हार नए नए दिए और हांडियाँ दे गया। बारी हरे ढाक के पत्तल और दोने रख गया। कहार ने आकर मटकों में पानी भरा। बढ़ई ने आकर गोपाल और गौरा के लिए 2 नई नई पीढ़ियाँ बनाई थीं। नायन ने आंगन लीपा और चौक बनाई। दरवाजे पर बंधनवारें बंध गई थीं। आंगन में केले की शाखें गड़ गईं। पंडित जी के लिए सिंहासन सज गया। आपस के कामों की व्यवस्था खुद ब खुद अपने निश्चित दायरे पर चलने लगी। यही व्यवस्था संस्कृति है, जिसने देहात की जिंदगी को आडंबर की ओर से उदासीन बना रखा है। लेकिन अफसोस है कि अब ऊंच नीच की बेमतलब और बेहुदा संस्कृति, बेहुदा कैदों ने इन आपसी कर्तव्यों को सौहार्द सहयोग के पद से हटाकर उन पर अपमान और नीचता का दाग लगा दिया है। शाम हुई। पंडित मोटे राम जी ने कंधे पर झोली डाली, हाथ में शंख लिया और खड़ाऊ पर खटपट करते गोपाल के घर आ पहुँचे। आंगन में टाट बिछा हुआ था।
गांव के प्रतिष्ठित लोग कथा सुनने के लिए आ बैठे। घंटी बजी, शंख फूंका गया और कथा शुरू हुई। गोपाल भी गाढ़े की चादर ओढ़े एक कोने में दीवार के सहारे बैठा हुआ था। मुखिया, नंबरदार और पटवारी ने मारे हमदर्दी के उससे कहा, सत्यनारायण की महिमा थी कि तुम पर कोई आँच न आई। गोपाल ने अंगड़ाई लेकर कहा, सत्यनारायण की महिमा नहीं, यह तो अंधेर है, अंधेर। मुंशी प्रेमचंद की कहानी अंधेर यहीं समाप्त होती है। मैं हूँ शोभा शर्मा और प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए विदा।